नमस्कार, खबर बड़ी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। इस वक्त कोरोना काल की ये सबसे दर्दनाक और भयानक तस्वीर है। एक दिन में 2.25 लाख से ऊपर मामले लगातार डरा रहे हैं और ये खौफनाक मंजर है। कहीं अस्पताल बेबस हैं, लाचार हैं, तो कहीं परिवार सदमे में है। इसके अलावा आपको बताएं, कहीं मानवता शर्मसार हो रही है तो कहीं मुजरिमों पर कड़ा एक्शन भी हो रहा है। लेकिन ये वक्त बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतने का है, क्योंकि इस वक्त 3 गुना ज्यादा कोरोना का खतरा है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं कोरोना पीड़ितों की, वो दिल दहला देने वाली हैं। देखिए, देश पर कोरोना ऐसा कहर बनकर टूटा है कि न जिंदगी को सुकून है न मौत को आराम। शमशान घाटों पर लाशों का अंबार लगा है, कब्रिस्तान पूरी तरह से भर गए हैं। देश में संक्रमण इस तेजी से फैल रहा है कि हर किसी को अपनों की चिंता सताने लगी है। मरीज के पॉजिटिव होते ही परिवार की धड़कनें तेज हो रही। खंडवा, मध्य प्रदेश। तस्वीरें मध्य प्रदेश की खंडवा की हैं, जहां एक बेटा अपनी कोरोना पॉजिटिव मां को अस्पताल में भर्ती करवाकर चाय पीने गया, लेकिन तभी किसी ने फोन पर मां के बेचैन होने की खबर दे दी। बेटा जब अस्पताल के नीचे पहुंचा तो मां बिल्डिंग की खिड़की से अपना दर्द बयां करने लगी। दर्द दिलों में नश्तर की तरह पैबस्त हो चुका था। लाचार बेटा करता भी तो क्या, साफ कह दिया कि मरना है तो घर पर मरेंगे। यहाँ अस्पताल से घुट-घुट कर मरना गवारा नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आए, यहाँ पे पेपर बनवाया, स्लिप बनवाई अंदर भर्ती करने की। उसके बाद में उनको भर्ती करी। हम सोच रहे हमारी माँ का इलाज चल रहा है, कोई इलाज नहीं। मेरे को हम सोच रहे, मैं तो बाहर चाय पीने गया था, फोन आया हॉस्पिटल से किसी का, ये आपकी माताराम बेड पे से उठ के आ गई। उज्जैन, एमपी। तस्वीर का दूसरा पन्ना और भी स्याह है। उज्जैन के चरक अस्पताल में भर्ती कोरोना पीड़ित लड़की की मार्मिक अपील सुनकर आपका भी दिल पसीज जाए। एक लड़की चरक अस्पताल की 5वीं मंजिल पर बने कोविड वार्ड में जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। डॉक्टर्स ने रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाई है जो उस अस्पताल में मौजूद नहीं। लड़की का छोटा भाई संक्रमण के बीच इंजेक्शन के लिए धक्के खा रहा है, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल रहा। लड़की ने थक हार कर सीएम शिवराज सिंह चौहान से रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया करवाने की अपील की है। आप भी सुनिए। हेलो शिवराज सर, मैं प्रेक्षा दुबे और मैं 7 दिन से एडमिट हूँ और मुझे डॉक्टर ने रेमडेसिविर इंजेक्शन लिखे हैं। इन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। एक इंजेक्शन तो मिल गया, एक लग गया अभी तक मुझे। पर अभी आज मेरी फैमिली काफ़ी परेशान हो रही है। बाहर भी अवेलेबल नहीं है। प्लीज़ आप कैसे भी करके इसकी आपूर्ति पूरी कराएं। विदिशा, एमपी। कोरोना काल में अगर अस्पताल से फोन आ जाए तो जिंदगी थम सी जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के विदिशा में, जहां अस्पताल में भर्ती कोरोना पीड़ित शख्स को अस्पताल प्रशासन ने एक नहीं 2 बार मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने अंतिम क्रिया की पूरी प्रक्रिया भी कर ली थी, लेकिन सही वक्त पर पता चला कि उनके पिता जिंदा हैं और वेंटिलेटर पर हैं। इन लोगों ने डेथ बॉडी, मृत्यु प्रमाण पत्र सब कुछ बनवा दिया। बाद में बनाने के बाद बोलते हैं हमने उनकी वो डेड बॉडी का देखा, अपने पिताजी नहीं थे उसमें, दूसरा और की बॉडी थी, किसी और की बॉडी थी। बाद में ये बोलते हैं तुम्हारे पर वो उनकी हमारा मरीज दिखाइए। मरीज देखा तो उसमें वेंटिलेटर पर भर्ती थे, इलाज चल रहा था। उन्होंने 2 बार मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। कोरोना का कहर ऐसा कि जिंदगी से लेकर मौत सब कतार में है। जरूरत है तो बस सावधानी बरतने की, तभी मौत की महामारी पर काबू पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 1 मिनट की भी लापरवाही बहुत भारी पड़ेगी, इसलिए हर पल सावधान रहने की जरूरत है। हमने आपको रिपब्लिक भारत की एसआईटी ने एक गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। वो गोरख धंधा था जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की। और इस मामले में 24 घंटे के अंदर, जी हां 24 घंटे के अंदर एक्शन हुआ। डॉक्टर और वार्ड बॉय, आरोपी डॉक्टर और वार्ड बॉय दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। देखिए रिपोर्ट।
रेमडेसिविर का बड़ा असर। मुजरिमों पर 24 घंटे में एक्शन। मुनाफाखोरों के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम। एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोरोना के लिए संजीवनी कहे जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का गोरख धंधा करने वाले कानून के हत्थे चढ़ गए हैं। महज 24 घंटे के भीतर ऑपरेशन रेमडेसिविर का बड़ा असर दिखा और पुलिस ने गोरख धंधे में शामिल आरोपी डॉक्टर विक्रम सिंह और वार्ड बॉय सूर्यकांत यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही इनका मास्टरमाइंड का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि ब्लैक मार्केटिंग या ज़्यादा रेट में बेचना कहीं भी आता है तो तत्काल एक्शन लो, जेल में डालो, FIR करो। ये सीधा आदेश कर दिया। कल रिपब्लिक ने दिखाया था कि कैसे 3400 रुपए के रेमडेसिविर की बोली लग रही है, कैसे चंद लोग कोरोना काल में रामबाण माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का सौदा करने में जुटे हैं। मोटे मुनाफे के चक्कर में इंसान की जान का सौदा किया जा रहा है। जिस इंजेक्शन को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, वो मौत के दलालों के हाथ कैसे पहुंच रहा है, इसके पीछे की वजह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। फिलहाल एक मिल जाए मुझे। हाँ, एक मिल जाए मुझे। 3 डोज है, 3 डोज ले लीजिए। कितने में? 16 32, 2 डोज 32 में है। बताऊँ 5 में तीसरा डोज भी आप 16 और जोड़ लीजिए उसमें। कितने में? 16 का 1 है। 16 का 1 है। अभी मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। मतलब वो रेडी टू रेडी? हाँ, आप पैसे बस तैयार रखिए। हाँ, ओरिजिनल है कि नहीं ये भी कोई पूछ। ओरिजिनल है। हाँ, चंद मुनाफाखोरों ने ऐसा ब्लैक मार्केट तैयार किया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई कम, जिसकी वजह से 3400 की कीमत वाले इंजेक्शन की बोली लग रही है। लोग 5 से 10 गुना कीमत देकर इंजेक्शन खरीदने को तैयार दिख रहे हैं। जब रिपब्लिक भारत के कैमरे में मुनाफाखोरों का स्याह सच कैद हुआ तो प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब छत्तीसगढ़ के क्राइम ब्रांच अधिकारी रेमडेसिविर के इस पूरे गोरख धंधे से पर्दा हटाने में जुट गए हैं। ठीक है सर। तो आप रेड करेंगे ना सर? अभी आज या कल में रेड करेंगे? नहीं, अभी उसको पता कर रहे हैं ना, कहाँ है, कौन है, ये वो क्लियर तो कर रहे हैं। वही आदमी वो है कहाँ, वही का बंदा है कि किस बाहर का है। जी पता कर रहे हैं। हाँ, ठीक है सर। क्या वो कोई कर्मचारी है उसका था क्या वो? ऑपरेशन रेमडेसिविर से ये साबित हो गया कि जब इंसानियत के दुश्मनों को, देश को अस्थिर करने की कोशिश उन्होंने की है, रिपब्लिक भारत आपके साथ मजबूती से खड़ा रहा और मौत का सौदा करने वाले मुनाफाखोरों को बेनकाब करके ही दम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सांसों के सौदागरों पर बड़ा एक्शन हुआ। वहीं आपको बताएं, दिल्ली में आपातकाल जैसे हालात हो गए। बीते 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मामले लगातार डरा रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने खुद कबूला कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, साथ में बेड्स की बहुत ज्यादा भारी किल्लत है क्योंकि केसेस लगातार दोगुने हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में न ऑक्सीजन न बेड। देश की राजधानी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महामारी के इस दौर में खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात को कहने के लिए मजबूर हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन और ICU बेड खत्म हो रहे हैं। चूँकि केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टोसिलिजुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो ICU बेड्स हैं, बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 24,000 केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मरीज 24,000 से पार पहुंच चुके हैं और कोरोना की ये लहर पहले से 3 गुना ज्यादा खतरनाक है। 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 24,000 केसेस आए हैं। ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज़्यादा घातक। अभी तक उसमें 8,500 केस पीक पे आए थे, हम 24,000 पे पहुंच चुके हैं। राजधानी में हर दिन बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। कोरोना संक्रमण ने दिल्ली में साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों ने दहशत का माहौल बना दिया है। 11 अप्रैल को 10,774 कोरोना के नए केस आए और 48 लोगों की मौत हुई।
12 अप्रैल को 11,491 नए केस आए और 72 मरीजों ने जान गंवाई। 13 अप्रैल को 13,468 नए कोरोना के मामले आए और 81 मरीजों ने जान गंवाई। 14 अप्रैल को 17,282 नए केस आए और 104 लोगों की मौत हुई। 15 अप्रैल को 16,699 नए कोरोना मामले आए और 112 मरीजों की मौत हुई। 16 अप्रैल को 19,486 नए कोरोना केस आए और 141 मरीजों की जान गई। कोरोना की रफ्तार अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो दिल्ली में वो दिन दूर नहीं है जब सरकार वीकेंड कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हम लगातार आपको बार बार बता रहे हैं कि आपकी भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है और कोरोना से निपटने के लिए सबसे ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी। आपके हाथ में सावधानी है और जिस तरह से लापरवाहियों का अंबार पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है मौत के वायरस को और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये जो वायरस है, हम पिछले साल में एक बार फिर से आ गए हैं 2020 में उसी स्थिति में, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि 3 गुना तेजी से फैल रहा है कोरोना का ये वायरस। ये तस्वीरें कोरोना के तांडव की हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकारें हर संभव कोशिश कर रही हैं। लेकिन अभी भी लोग बिना मास्क के बेफिक्री के साथ घूम रहे हैं। कोरोना अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,34,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। हर घंटे करीब 55 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। लेकिन इन बढ़ते आंकड़ों से भी लोग सबक लेने के लिए तैयार नहीं हैं और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम घूम रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले इन लोगों की ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड नहीं है। कोरोना के मरीज जिंदगी बचाने के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। यानी पहले कोविड की जांच के लिए कतार, फिर दवाई के लिए कतार और हालात गंभीर होने पर अस्पताल में इलाज के लिए कतार और फिर वक्त पर इलाज न मिलने से मौत हो जाने पर 2 गज जमीन के लिए भी शमशान घाटों पर लंबी कतार लगानी पड़ रही है। किलर कोरोना के आतंक के आगे इंसान बेबस और लाचार होता जा रहा है। आलम यह है कि अगर आपको कोरोना ने अपनी चपेट में लिया तो हालात कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। देखिए कैसे ये युवक यूपी के कानपुर में अस्पतालों के धक्के खा रहा है। कोरोना मरीज इलाज के लिए दर-दर भटक रहा है, लेकिन समय पर कोई अस्पताल खाली नहीं मिला और अंत में मरीज ने अस्पताल के बाहर दम तोड़ दिया। कोरोना का कहर इतना बढ़ गया है कि मरने के बाद भी शवों को दफनाने के लिए 2 गज जमीन के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। लखनऊ में शमशान घाटों से लेकर कब्रिस्तान में शवों की कतार लगी हुई है। कब्र खोदने वालों के हाथों में छाले पड़ गए हैं। हालात ये है कि कब्रिस्तान में हर दिन शवों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके चलते एडवांस में ही कब्र खोदने का काम किया जा रहा है। भले ही देश में हर दिन मौत का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। केरल के कोच्चि में एर्नाकुलम बाजार में लोग कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में ही केरल में 8,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं हैदराबाद में कोरोना बम सड़कों पर घूम रहा है और लोगों को चेतावनी दे रहा है, मास्क जरूर लगाएं। दरअसल पुलिस अधिकारी लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क पर एक्ट कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, नहीं तो ये वायरस आपको छोड़ेगा नहीं। लोगों की लापरवाही को कंट्रोल करने के लिए राजधानी में केजरीवाल सरकार वीकेंड कर्फ्यू लागू कर चुकी है। लोगों को घर में रहने की नसीहत दी जा रही है। वीकेंड लॉकडाउन में केवल जरूरी सेवाओं और इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही आने जाने की छूट दी गई है। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है।
ताकि कोई भी अनड्यू मूवमेंट ना हो सके। यहाँ आप देख रहे हैं कि बसेस भी चलाई जा रही हैं ताकि जो लोग इमरजेंसी सर्विसेज के तहत आने जाने के लिए जिन्हें ज़रूरत है उनको कोई परेशानी ना हो। मतलब साफ है, हर दिन बढ़ते कोरोना के आंकड़े बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं, अगर अब सावधानी नहीं बरती तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा। और हर रोज जलते सैकड़ों शव आगाह कर रहे हैं, अब संभलना बेहद जरूरी है, एहतियात बरतना जरूरी है, नहीं तो अंत में 2 गज जमीन के लिए भी लाइन लगानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।